मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ, મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ, મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दस लक्षणी परम में से छठा दिन है संयम धर्म. संयम किसको कहते हैं बात चलती, जिसका चित्त सम એટલે सम्यक दर्शन सहित, जिसको आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ हो, उसमें प्रतीति जो सम्यक दर्शन हो वो सम कहते में आता है. सम सम वयम, ये सम उपरांत अंतर में आनंद में लीन होना, इंद्रियों का विषय से हटकर, छकाई की हिंसा से हटकर, अरे छकाई की दया का विकल्प से भी हटकर, अंतर में यम यम એટલે लीन होना. संयम ત્રણ શબ્દ है. सम એટલે सम्यक दर्शन सहित, જે सम्यक दर्शन अनुभव नहीं उसका व्रत आदि कोई संयम कहने में आता नहीं. ઘણી વાત છે ભાઈ, अनंत काल में एक सेकंड पर सम्यक दर्शन क्या चीज है इसका अनुभव किया नहीं. ये बिना सब लिया नवमी गृह गए दिगंबर साधु 28 मूर्गों हजारों रानियों नो त्याग किया. शुक्र लिशा हुई, शुक्र लिशा, पर आ राग से विकल्प से भिन्न भगवान, ये क्रियाकांड में जो राग उत्पन्न होता है उससे भिन्न भगवान आत्मा, उसका आनंद का अनुभव बिना उसको सुख की प्राप्ति न हुई. समझ में आया? ये यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन सहित, जिसका जीवों की कृपा ऊपर भिंगा हुआ है. कोई पण एकंदरी प्राणी जीव, लीलोत्री अथवा पानी का जीव है एक बिंदु में असंख्य, और लीलोत्री के समय हरि का है, उसमें एक कटकी में असंख्य जीव, तो उसके माटे क्या हो आहार कोई साधु ले नहीं तीन काल में प्राण जाए तो. समझ में आया? ऐसी जीवों की दया से भिंगा हुआ है और गिरिया भाषा ऐसा आदि 5 समितियों से पालन करने वाला है.
देखभाल कर चलना। सत्य भाषा सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसी भाषा सत्य का बोलना। ऐसा निर्दोष उसके माटे पानी का बिंदु भी बना हो तो ले नहीं। ऐसी ऐसा समिति आहार पानी भोजन चौखा उसके माटे बने ले, प्राण जाए तो ले नहीं। ऐसी ऐसा समिति सम्यक दर्शन सहित। समझ में आया? ये साधु के सटकाई जीवों की हिंसा का और इंद्रिय विषय का त्याग है। उसी को गणधर आदि देव संयम धर्म कहते हैं। गणधर सर्वज्ञ का वजीर दीवान, उसको संयम कहते हैं। दूसरा आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते प्राणियों को मनुष्यपना मिलना कठिन है। अनंत काले मनुष्यपना मिलना कठिन है। इसी कारण से जन्म प्राप्त हुआ, पर उत्तम जाति में जन्म होना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि, ये महा उत्तम पुण्य के कारण से कठिन है, दुसाध्य है। प्रबल देव से उत्तम जाति की मिल जावे तो अनंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी अपना आत्मा का आश्रय कराने वाली, पर से छुटाने वाली, ये वितरागिनी वाणी सुनने में भी महाकठिन है। ये भी मिला कैसे सुनने में आया? अधिक जीवन न हो तो क्या शरीर का जीवन लंबा न हो, सुनने का काल रहे नहीं, समझने का काल रहे नहीं, ये भी मिल गया। सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्ति होनी अति कठिन है। अरे ये तो महाकठिन बापू, सम्यक दर्शन किसको कहे? समझ में आया? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन नहीं, ये तो विकल्प राग है। नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा भी संकित नहीं। જેની વાત ભાઈ, નવ તત્વના ભેદની અનુભવ करना हो तो मिथ्यात्व है। रामचंद्र भाई, मूलचंद भाई, उसमें एक आनंद का नाद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, अनाकुल शांत रस से परा भगवान, उसकी अंतर में अनुभव करके प्रतीति होना। ये अनंत काल में नवमी ग्रेक अनंत बैर साधु होकर गई, दिगंबर साधु होकर अनंत बैर गई, पर इस सम्यक दर्शन पाया नहीं। क्या करना कहा ना, है कमी सम्यक दर्शन नहीं, એવું कमी वो सुनाया नहीं चौटाला में। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, पण आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। आत्मज्ञान न किया, व्रत पाया, संयम लिया, क्रियाकांड किया, सब बाहर की, वास्तविक जो आत्मज्ञान है ये विकल्प से भी, राग की क्रिया से भी भगवान भिन्न है। समझ में आया? तारण स्वामी कहते नहीं, अप्पा सो परमप्पा, ये नहीं क्या भान है उसमें? अप्पा आत्मा ही परमात्मा आनंद खंड प्रभु है, निर्विकल्प आनंद, और उसका अनुभव करना, आनंद का सेवन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन आत्मज्ञान है। समझ में आया? मुनिव्रत अनंत बैर लिया है, नग्न दिगंबर, અત્યારે तो ऐसी क्रिया है ही नहीं। ऐसी क्रिया नवमी ग्रीक गई तब अंतिम ग्रीक नवमी शुभ भाव से अंतम गई, ऐसा शुभ भाव तो भी है ही नहीं। समझ में आया? पंच महावर चामड़ा उतर के खार छाटे तो क्रोध न करे, ऐसी क्रिया। पर आत्मज्ञान राग से भिन्न मेरी चीज है, स्वसन्मुख न हुआ, स्व
सन्मुख से विमुख होकर ये क्रियाकांड किया। समझ है? उपदेश मिला था उसको, भगवान पास अनंत वर गई थी। क्या है? जी, भगवान पासे साक्षात त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ने समोसरण में अनंत वैर पूजा किया। भोय भोय पूजो, परमात्मा प्रकाश में आता है। साक्षात त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव उसकी सभा में गई, मणि रत्न दीवा, हीराना थाल, कलवृक्षना फूल, उसे पूजा किया। तो क्या हुआ? तो शुभ राग है। समझ में आया? ऐसे तो अनंत वैर किया है। भगवान साक्षात त्रिलोकनाथ केवली पासे गई, परती उसमें क्या हुआ? उसकी श्रद्धा किया, वो तो राग है। भगवान है ऐसी श्रद्धा तो राग है। भगवान आत्मा राग से भिन्न उसकी श्रद्धा अनुभव करे तब सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं, देखो दुर्लभ सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होनी अति कठिन है। पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, दिगंबर मुनि 1000 वर्ष पहले जंगलवासी वनवासी थे। वनवासी किसी पुण्य उदय से कैसा अखंड निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्ति भी हो जावे। उस संयम धर्म के बिना इस स्वर्ग ने मोक्ष का फल देने वाला नहीं हो सका। पीछे अंतर में आनंद स्वरूप में रमणता, सम्यक दर्शन पूर्वक निर्विकल्प शांति में आनंद में रमना, अतीन्द्रिय आनंद ना भोजन करना, ये संयम है। बात बड़ी दुनिया से दूसरी है भैया। जो ये लिया, इसलिए सबकी अपेक्षा संयम अति प्रशंसनीय है। ऐसे संयम की अवश्य संयमियों को रक्षा करनी चाहिए। लो, आप એટલી વાત ચલી। परमात्मा प्रकाश કેટલામી ગાથા છે? 100 है 102। इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वह यहाँ पर जानना। सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। ये तो राग होता है दयादान व्रत भक्ति का, उसका भी ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। उसको आत्मा कहिए। ये राग क्रियाकांड का राग है, मेरा है और मैं करता हूं, ये तो आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा मिथ्या दृष्टि है। धन्यवाद बापू, जगत थी जूनी बात है भाई, શું કરે? भगवान पुकार तो अनादिकाल से चला आया है, पर उसने सुना ही नहीं। अपनी दृष्टि से रखा कर बात सच क्या है सुनी नहीं। यहाँ कहते कि सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। वही उपाधि है? राग विकल्प से जो दयादान परत आदि का विकल्प से भिन्न ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान, वो आत्मा को सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समझ, उपाधि नाम आदरणीय करने लायक, ग्रहण करने लागे है। बाकी व्रत तप का विकल्प है, वो भी आश्रय है, ये आदरणीय नहीं। समझ में आया भाई? मार्ग तो अतीन्द्रिय आनंद का कर्ण प्रभु, ये बाहरी चीज से आकर्षित, सुंदरता में आकर्षित हो जाता है, उसका आत्मा का आनंद का घात होता है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद प्रभु अपना आनंद का अर्पणता छोड़कर बाह्य की अनुकूल चीज, सुंदर आकर्षण वाली, वो तरफ में उत्सित वीर्य होकर सुंदरता में जड़ जाते हैं अंदर पर में। तो आत्मा का आनंद का अनादर होता है। समझ में आया?
अंदर नाथ तो प्रति आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सुंदर स्वरूप प्रभु आत्मा है। इसकी सुंदरता की अनुभव दृष्टि छोड़कर बाह्य पदार्थ की सुंदरता में लोभाई जाते हैं। ये मिथ्या दृष्टि है। हाँ 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 है એવું જ કીધું બાપુ। હા 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 સોનાના દાગીના। હા 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 એ મુલચંદભાઈ, એ તમારા ઓલા ગયા હતા ને તમારા છોકરાના શું કહેવાય એની ઘડિયાળનું કારખાનું છે ને મુંબઈ, મલુચંદભાઈ દીકરા 5 કરોડ રૂપિયા છે। શું કહેવાય એનું નામ? પૂનમચંદ, ભૂલી જાય ભાઈ નામ। मुंबई में है ना, एक बार ले गया था उसके घड़ियालना कारखाना में, मारा पगला था। है बंगला भरा 5 करोड़ रुपया है। 5 करोड़ उसका लड़का है। दूसरा नंबर का, पहला नंबर का है सिविल लाइन में है, उसके पास 4 करोड़ है। मलुकचंद भाई का 2 लड़का, अपन उसके एना बाप ने कहीं नहीं हो पैसा हक बके उसके में। मलुचंद भाई थोड़ा 5-25,000 ये तो लड़का कमाया है, जुदा कर दिया, किसे कमाया तो उसका हक नहीं उसका पिताजी का। अने हक यहाँ लड़का हक उसका है। आई तो कहते हैं लोग को बाहर में ललचा जाए। ત્યાં ગઈ थी एक बार, ये बात करी थी कहीं घड़ियाल होते हैं तो घड़ियाल पर सोना का लेप देते हैं। सोना है कहते आपने तो देखा न्याय कितना 100 तोला कितना एक दिवस में इतना घड़ियाल को सोना का लेप देते हैं। 1 किलो बजेर सोना, इसका कारखाना है ना उसका लड़का था। नहीं कौन से ये नो साओ से मामा दिखो, उसका मामा का लड़का है, ये काम करता है। मामा का मोटू कारखाना है, सोना बेचे है ना मामा ने सोना घड़ियाल ऊपर 1 किलो, एक दिवस में 1 किलो धूल में नहीं आ रहा। महान ना खाता है सब। समझ में आया? यारे आवे दिखाने को बस इतना। हाँ 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 मोटा 2,000 न पगार तो मानस नौकर हो जाते ही तो आ भाई का लड़का भाई ना कुंवर भाई ना आपको भाई मलुकचंद भाई ना लड़के ने बड़ा लड़का पास 4 करोड़ है, सिविल लाइन है, दीकरी के नहीं है हजी छोड़ते नहीं ममता। छोटा लड़का दूसरा पास 5 करोड़ है, 2 लड़का पास 9 करोड़ है, दूसरा 2 है उसके पास 5-10 लाख है। तो नानी भेगा रे छोटा भेगा धूल में नहीं कहे। हाँ 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 तो वो तू क्या ललचा में गया। तेरी लक्ष्मी अंदर अनंत ज्ञान अनंत आनंद पड़ी है। हाँ हाँ जिसके विकल्प से पार है, राग से पार है, बड़ा निधान है तेरी पास। हाँ 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 ये निधान की तो कीमत नहीं, बाहर ना धूड़नी कीमत। एक कैसे अर्पाई गया है परमा, अपनी स्वरूप की दृष्टि छूट गई है इसको। हाँ 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 समझ में आया? कहा था ત્યાં फिर मुंबई आर पानी गई एक है ना अपना रसिक भाई ना बनेवी राजकोट वाला कि आर्क पानी करवा गई हान को पैसा 5 करोड़ पगला करे बजे त्या 1 लाख मखमल सारा मकान मखमल सारा 5 लाख की तो ही फिर फर्नीचर के तुम्हारू उकड़ा 5 करोड़ आज यार करने भोजन करने आमंत्रण किया था गए थे पगला सबके काई धूल में कि उसमें निकलना कठिन पड़ेगा। साहिबी में से निकलना महा मुश्किल पड़ेगा। भगवान तो उसी साहिबी से भिन्न है और अंदर दया दाना विकल्प से भी भगवान तो भिन्न है अंदर।
મૂળચંદભાઈ, હા હા, પણ આ બધા છોકરાઓ અમેરિકા જાય છે ને 5,000 15 કરે 15. ઓહો, હવે ત્યાં તો ભંગીને 2,000 મળશે માસિક. અમેરિકા મેં તો ભંગીને 10,000 મિલતે માસિક. વાણિયાને દીકરા જાય એને અમારે 10,000 પગાર મળી. હવે 10 હું ધૂળમાં 2,000 કિતના બચે? और ત્યાંનું ભંગી મોટરમાં આવે ને 10,000 પગાર માસિક અમેરિકામાં. ये सुना है भाई. तुम्हें तो ज्ञान नहीं, तुम्हें गया છો કે નહીં કોઈ? એટલે हम तो सुना है. भंगी 10,000 का पगार मासिक. અને અહીં અમારા લડકા ગયા ને 8,000 ના પગારે 10,000. ધૂળ મેં હું ગઈ બધા. सुमनभाई, हाँ भगवान तेरी पासे अंतर आनंद का निधान पर आया. अतीन्द्रिय आनंद सुख का पिंड प्रभु है. उसकी दृष्टि में सारी दुनिया तृणातुल है. इंद्र का इंद्रासन भी सड़ा हुआ तृणा समान है. इंद्र का इंद्राणियों करोड़ों का भोग सड़ा हुआ कुत्ता ने मिंद जैसा खड़ा हुआ है अपना आनंद की दृष्टि की अपेक्षा से. ऐसा संकित कहने, उसको संकित कहने में आता है. पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा मैं हूं. ऐसी अंतर्मुख होकर निर्विकल्प नाम राग का भाव छोड़कर वितरागी पर्याय से अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है. बाकी शास्त्र ज्ञान है, लाख ज्ञान बता, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है. समझ में आया? हाँ, ये आई कहते देखो, सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा ये उपाधि है. यह सूत्र भी पहले कथनी को दृढ़ करने वाला है. 4 बोलाया था ना. હવે 102 103. आगे હવે जिस आत्मा के जानने से भगवान कौन है बापू तने खबर नहीं भाई. ये चैतन्य प्रकाश का नूर सूर्य है. उसमें विकल्प राग दया दान व्रत भक्ति का विकल्प भी उसमें है नहीं. ये तो भिन्न चीज है. समझ में आया है कि आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं. जिसको आत्मज्ञान हुआ उसको ये राग क्या है उसका ज्ञान यथार्थ होता है. समझ में आया? राग आता है ज्ञानी को भी. दया दान व्रत भक्ति राग है तो उसका यह ज्ञान यथार्थ किसको होता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान आनंद का हो उसका यथार्थ ज्ञान उसका होता है. मैं आनंद स्वरूप हूं और विकल्प उठते हैं ये दुख रूप है. चाहे तो शुभ विकल्प हो. समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभ राग भी दुख रूप है. क्या है नहीं खबर ही की चीज नहीं है. समझ में आया? ये अपने को जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं. उसी आत्मा को क्या कहते हैं देखो. तू स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान, शास्त्र से नहीं. भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु उसका स्वनाम अपने से ज्ञान की पर्याय से वेदन करके जान. ये शुभ विकल्प से भी जानने में आता नहीं. समझ में आया? क्या शुभ पीड़ा है देखो. ऐसे आत्मा को तू स्व संवेदन ज्ञान के बल से, राग ने विकल्प ने व्यवहार से बल से नहीं. बहु बात अनंत काल में उसने सुनी नहीं અને જચી नहीं. सुनी है तो जची नहीं. समझ में आया? अपनी क्या कीमत है उसकी खबर नहीं. निर्विकल्प आनंद का अखंड प्रभु आत्मा, परमात्मा शक्ति का पिंड आत्मा. उसमें से परमात्मा की पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है.
ये परमात्मा की पर्याय का कारण, कारण परमात्मा अपना आत्मा है, उसका कारण व्यवहार विकल्प भी उसका कारण नहीं। अरे वाटू कठिन भाई, ये अनंत काल है, परिभ्रमण करते करते घुमा दिया इन्हें। समझ में आया? अरे एक जवान मानसा ने भी नहीं कह खा बाबा केदा क्या काम अबाना जवान था वो, यहाँ सोना 2-4 दिन। पहले तो प्रश्न करते थे, करते 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 जहां 2-4 दिन सुना। आई 35 वर्ष का था, 40 वर्ष के अंदर रोवे रोए रोए, महाराज हमें तो अभी तक सारी जिंदगी नकामी गई। हम तो बाहर की क्रियाकांड में धर्म मानते थे, आप पुण्य किया, दया पारी, व्रत किया ना, अरे जिंदगी व्यर्थ गई, अवस्था हो गई। समझ में आया? चीज सुनने में नहीं मिले तो सुने पीछे उसका अनुभव करना ही तो अलौकिक बात है। मूलचंद भाई न्याय है अमेरिका में ગયા था, ન્યા રોકાણા था ને, છોકરો છે તે એમાં ધૂળે નથી, બધા મજૂર છે ત્યાં અમેરિકામાં। હું છે ને અબજોપતિ બિચારા દુઃખી છે ત્યાં, અધ્યાત્મને અમે શોધે છે હવે પછી આ અધ્યાત્મનું આ કાઢ્યું નથી, શ્રી કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે, પેલો બાવા થાય છે, કપડા પહેરે છે ને, મુંબઈમાં જોયા ને, હે हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हूँ आयु, हरे कौन है कृष्ण तो नहीं, उसकी तो खबर नहीं। मुंबई में बहुत आया है अमेरिका से बाबा, नहीं भाई देखा है, जबा पहनते हैं ना वो लाल, हम देखा है ना, हम तो मुंबई में तो वर्षों देखते हैं। हरे हरे कृष्ण, कौन हरे कृष्ण बाबा, ये राग ने द्वेष ने अज्ञान को हरे हरि भगवान आत्मा है, અને કૃષ્ણ કર્મ કરશે સો કૃષ્ણ, अज्ञान ने राग ने कृषि नाखे, खेड़ी नाखे, ऐसा भगवान ये आत्मा कृष्ण है। समझ में आया? ये भक्ति कर बहुत हमारा मुझे ने पैसा थी कि शांति मिली नहीं, अब जो पति माना बड़ा बड़ा मकान धूल में है नहीं। समझ में आया? अहिया कहते अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान, पाठ है ने नानंग बले न, जो 103 है, चौथा पद छिला है, नान बलयन, ज्ञान स्वरूप अंदर भगवान, ये ज्ञान का वेदन के बल से उसको जान। अरे जी क्या कहते हैं, समझ में कठिन पड़े। जिस आत्मा को जानने से देखो आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। अपना भगवान ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी जानना हुआ तो उसको राग आदि विकल्प व्रत आदि भक्ति का उठते हैं तो दुख रूप ऐसा ज्ञान उसको यथार्थ होता। समझ में आया? तो सुजानमल जी आ घूंटन है। प्रथम पढ़ते जाते हैं ना पढ़ने को, तो उसके हाथ पकड़ के मास्टर एकड़ा घूंटावे, आवड़े नहीं बालक को, एक 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 तुम हाथ यहाँ से एकड़ा घूंटाता है, एकड़ा भी ना मींडा ये सब धूड़ है। एकड़ा भी जो मींडा लग जाए तो 9 વધાર देते हैं। ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान, अपना शास्त्र का ज्ञान भी नहीं, तो अनंत पेड़ किया उसमें, 11 का ज्ञान किया, 9 परु का ज्ञान किया, लब्धि उसमें क्या है, तो अज्ञान है। जिसमें अज्ञान का ज्ञान न हो, ज्ञान शब्द आत्मा, भगवान ज्ञान स्वरूपी ज्ञान अंतर्मुख के न हो, तब का सब शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं आप और पर सब पदार्थ जाने जाते, तब जाने जाते हैं, हम कहते हैं। ये तो पहले कहा था आपने कौष्टिका में कि तर्क शाख है ना, व्यंजन, व्यंजन અને
नमक 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 खारा है, व्यंजन खारा नहीं। उसका यथार्थ ज्ञान किसको होते हैं? कि जिसको स्वरूप ज्ञानानंद का ग्रहण है, आनंद खंड में हूं ऐसा ज्ञान है, उसको उसका ज्ञान होता है। उसमें आया है कलश टीका में बताया ना, कलश टीका में आया। पानी ठंडा है और गर्म उष्ण है अग्नि, ऐसा शीतपना का और उष्णपना का भेद निज स्वरूप ग्राही ज्ञान से प्रकट जानने में आता है। आचार्य देखो गजब किया था कि ठंडा है ना ऊना है, उसका भी ज्ञान, जिसको आत्मा ज्ञान स्वरूप का अनुभव है, स्वरूप का ज्ञान हुआ है, उसको ही उसका यथार्थ ज्ञान ऊपर का होता है। समझ में आया? दो ठिकान लिया है विशेष किया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।